ट्रेडर्स 24 जून को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। दोनों तीनों इंडेक्स में ही मार्केट एग्जैक्टली फ्लैट ओपन हुआ है। अब पिछले कुछ दिनों से मार्केट में कोई मूवमेंट बड़ा हो नहीं रहा है। अब कल के दिन एक अच्छा मूवमेंट है वो मार्केट ने सेकंड हाफ में देखो यहाँ पे निकाल के रखा है। स्टार्टिंग में तो फिर भी मार्केट ने मॉर्निंग आवर्स में तो यहाँ पे होल्ड ही रखा। उसके बाद एक यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिली। अब पिछले 2 दिन से मार्केट में हम कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट ले रहे हैं, तो उसी वजह से टाइम भी काफी लग जाता है और मार्केट में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट भी रहता नहीं है। तो वीडियो वगैरह अपलोड करने का मुझे टाइम है वो मिलता नहीं है। कल का थोड़ा सा चार्ट डिस्कस करेंगे ताकि आज पता चले कि हमें काम कैसे करना है। आज कोशिश करूंगा कि टाइम पे काम खत्म करके ये वीडियो है वो जरूर अपलोड है वो किया जाए। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट में कल के दिन हमने बाय किया था। बाय क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा रिवर्सल सेटअप हमें दिखाई नहीं दे रहा था। मार्केट ने क्या करके रखा है कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर और क्लोजिंग प्राइस का इस तरीके से रेजिस्टेंस लेके और यहाँ पे होल्ड कर रखा था। तो यहाँ पे मार्केट में जब रिजेक्शन हमें दिखा तो ये बात तो हमें पता थी कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से रिजेक्शन ऐसे ले नहीं पाएगा। तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही 9 बज के 18-19 मिनट पे काम कर लिया था। प्रॉफिट वगैरह नजर आया लगभग 50-55 पॉइंट का, बट वही है कि जो हम बुक करते हैं वो नजर नहीं आया। फिर मार्केट होल्ड करके यहाँ पे वापस नीचे जाना जब उसने स्टार्ट किया तो हमने मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट है वो ले रखा था। क्योंकि देखो सिंपल बात है, जब मार्केट 2-2.5 घंटे यहाँ पे स्पेंड भी कर देता है आपके पोजीशन बनाने के बाद, उसके बाद अगर वो प्रॉफिट से आपको लॉस में लेके आ रहे हैं ना, तो फिर मतलब कि वहां पे चांसेस कमी हो गए कि आज हम प्रॉफिट बना पाएंगे। क्योंकि अब नेक्स्ट वीक है वो एक्सपायरी है, तो वैसे भी प्रीमियम्स में भी डीके लग जाता है। अब मार्केट इतना टाइम ऑलरेडी 2-2.5 घंटे यहाँ पे टाइम पास कर चुका है। अब रिजेक्शन में आने के बाद फिर वो अगर रिकवरी भी करेगा तो उसको 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। अब अचानक से तो है नहीं कि एक बार आया और ऊपर चला गया। यूजुअली वैसा नहीं होता है। तो उन्हीं सब पॉइंट को देख के हमने यहाँ पे फिर कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट है वो ले लिया था। चलो ठीक है। यहाँ से देखो बाद में मार्केट ने जब रिजेक्शन लिया होल्ड करने के बाद, तो देखो काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था। तो यहाँ पे अगर देखो किसी ने सेल किया है तो उसने तो सेल कर लिया और प्रॉफिट बना के निकल भी गया होगा। इस मूवमेंट में देखो किसी को सेल करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट काफी जल्दी जल्दी नीचे आ रहा है। तो किसी को लगता है रिट्रेसमेंट करेगा, किसी को लगता है कि 500 के लेवल से सपोर्ट लेगा। तो इस तरीके की साइकोलॉजी की वजह से यहाँ पे मार्केट में पोजीशन नहीं बनते हैं। अब यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन मार्केट ने किया, जो भी बाई वगैरह करके बैठे थे मार्केट ने उनको निकाला। फिर देखो मार्केट ने फिर से यहाँ पे ऐसे होल्ड करा है इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे। तो देखो यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया है ना, तो मार्केट ने उसको भी प्रॉफिट बना के दे दिया। मार्केट ने ओवरऑल देखो यहाँ पे रिजेक्शन में ही काम किया है। अब ऐसी जब सेलिंग हो जाएगी 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन से आप देखोगे तो मार्केट में कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है, तो ज्यादा लोग हो सकता है सेल न भी करें। किसी को तो लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट करेगा फिर हम सेल कर लेंगे। पर खैर कुछ लोग यहाँ पे सेल कर भी लेंगे ब्रेकडाउन वगैरह को देख के। तो मार्केट ने देखो उनको भी प्रॉफिट में ला के खड़ा कर दिया। तो अब टारगेट इनको भी नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे जो भी बाय करके बैठे थे, चाहे वो पोजिशनली हो चाहे वो इंट्राडे में हो, मार्केट ने सबको देखो यहाँ पे निकाल के रखा है। तो देखो ये मार्केट अगर कोई बड़ा गैप अप ओपन हो जाए उस केस में तो हो सकता है हम बाय कर लेते, पर फिर भी अब ये जो मार्केट है ना, इसमें हमें बाय नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट है फ्लैट ओपन हुआ है, इसमें बायर के एसएल नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे कि बायर के एसएल वगैरह बन जाएं। जब बायर के एसएल हमें दिखाई देंगे तब मार्केट में हम सेल साइड में अपना काम है वो करने वाले हैं। मार्केट इसी मूवमेंट को और ज्यादा नीचे की तरफ फॉलो है वो कर सकता है। यहाँ से मार्केट में कोई भी रिकवरी है वो आपको नहीं दिखेगी। अगर रिकवरी हो भी रही है तो वो एक ट्रेप है, मार्केट में बायर को काम करवाया जा रहा है। उसके बाद ओवरऑल यहाँ पे रिजेक्शन है वो आ जाना चाहिए। हाँ, मार्केट अगर कोई गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता ना, फिर हमें यहाँ पे डाउट रहता। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, ऊपर आएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। पर फ्लैट ओपनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट यहाँ पे एसएल बना के फर्दर हमें सेल साइड में मूवमेंट है वो और निकाल के दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी बिलीफ इसी सेटअप पे आज हम काम है वो करने वाले हैं। तो ठीक है, अभी मार्केट को ओपन होने देते हैं, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखेंगे। आज क्विक एंट्री करने की जरूरत नहीं है। पिछले 2-3 दिन से हम थोड़ा जल्दी काम कर रहे थे क्योंकि वहां पे सेटअप ऐसे थे, प्लस हम ट्रेंड के साथ काम कर रहे थे। आज ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड तो है नहीं, पर फिर भी यहाँ पे जो सेटअप बनेगा वो सेल साइड में ही होगा। तो यहाँ पे सेल ही किया जा सकता है, बाइंग का तो कोई सेटअप मुझे दिख नहीं रहा है।
तो इसी वजह से थोड़ा सा वेट करेंगे कि एसएल बन जाए। एसएल बनेंगे तो फिर हम भी मार्केट में काम करके उनको हंट करने के लिए काम कर लेंगे। बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए ऐसे करते हैं, मार्केट में हम यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं। अब यहाँ पे ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट ने एक बार जो मूवमेंट करना था वो कर दिया है। काफी शार्प मूवमेंट मार्केट ने किया है, बुलिश रिकवरी यहाँ पे कर रहा है। पर ये ज्यादा ऊपर देखो जा नहीं पाएगा, इसको यहाँ कहीं से ही मार्केट को रिजेक्शन में आना पड़ेगा। क्योंकि नीचे मार्केट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कोई भी पोजीशंस वगैरह हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है, रिस्क तो अब मार्केट में रहेगा ही, चाहे कभी भी काम करो। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, तो यहाँ पे हमें रिस्क लेना बनता है। मार्केट में काम है वो किया जा सकता है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखो, हमने मार्केट में काम है वो कर लिया है। 600 के पुट को हमने बाई किया है। सबसे पहले तो ऐसे करते हैं, मार्केट में एसएल लगा लेते हैं हम 70 पॉइंट्स का। क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है मेरे पास, तो यहाँ पे एसएल के साथ ही हम काम करेंगे। तो देखिए एसएल प्लेसमेंट वगैरह हमने कर दिया है। अब मार्केट में सेल साइड में हमने काम क्यों किया है? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर किसी ने सेल कर लिया वो तो देखो प्रॉफिट बुक करके निकल गया। ये ऐसा मोमेंट था जहां पे ज्यादा लोगों को देखो सेल करने का मौका नहीं मिला। यहाँ पे भी अगर किसी ने सेल किया था तो मार्केट ने कल ही उसको प्रॉफिट दिखाई दिया था और प्रॉफिट बुक करके निकल गया होगा। और नहीं भी किया है ना, तो मार्केट अब उसको प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं देगा। मार्केट ने उसका एसएल वगैरह यहाँ पे या फिर कोस्ट टू कोस्ट जो भी है, मार्केट ने यहाँ पे एग्जिट है वो करवा दिया है। अब इस तरीके का शार्प मूवमेंट यहाँ पे इसलिए जरूरी है क्योंकि बायर सेलर दोनों की साइकोलॉजी है वो मार्केट में बन जाए। ये मार्केट अचानक से ऐसे ऊपर पूरा भाग नहीं पाएगा। इसको भागना होता ना तो ये भाग जाता है। यही प्राइस अगर इस रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर चला जाता, यहाँ कहीं पे मार्केट होल्ड करना स्टार्ट कर देता 700 के आसपास, तो वहां पे मार्केट में हम बाई कर लेते। फिर मार्केट हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा पोज लेके बहुत ज्यादा रिकवरी कर देता, फिर ये हाई वगैरह सारे के सारे निकाल ही देता। पर अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक अच्छा मूवमेंट निकाला, अब छोटे छोटे कैंडल वगैरह यहाँ पे बना रहे, 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह निकाल दिया है। तो ये मार्केट है वो ओवरऑल यहाँ पे अब धीरे धीरे करके नीचे की तरफ रिजेक्शन है वो जरूर देगा। या फिर ऊपर जाने से पहले भी उसको एक बार रिजेक्शन देके थोड़ा टाइम पास करना पड़ेगा, उसके बाद अगर रिकवरी होगी तो मे भी वो मार्केट में चली जाए। अब ये मार्केट ने क्या किया है ना कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके एग्जैक्टली इस तरीके से जल्दी जल्दी ऊपर बढ़ रहा है। तो अब जो लोग बाय नहीं करना चाहते थे ना वो भी बाय करना स्टार्ट कर देंगे, और जो लोग सेल करना चाहते थे वो एक बार मार्केट में अब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इस पूरे मूव को इस तरीके से डिकोड कर पा रहा हूँ, जहां पे हमें ठीक एक रिस्क वाली जगह दिख रही थी, कम रिस्क और ज्यादा रिवॉर्ड जहां पे हमें मिल सकता है, वैसा जब सेटअप बनते हुए हमें दिखा तो यहाँ पे हमने काम है वो कर लिया है। अब तो देखते हैं आगे मार्केट किस तरीके से यहाँ पे एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, और ओवरऑल हमारा प्रॉफिट बनता है लॉस बनता है क्या होगा। एसएल वगैरह हमने लगा के रखा है तो ज्यादा कोई टेंशन है नहीं। मार्केट अगेंस्ट में जाएगा तो वो हिट हो जाएगा, और हमारे फेवर में जाएगा तो देखो हम एक अच्छा टारगेट है वो बनाने की जरूर कोशिश है, या फिर बुक करने की कोशिश है वो यहाँ पे जरूर करेंगे। बनाना तो हमारे हाथ में नहीं है, पर हाँ कब बुक करना है वो हमारे हाथ में जरूर होता है। तो ठीक है, अभी वेट करते हैं। मार्केट यहाँ पे टाइम पास वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट ओवरऑल रिजेक्शन आना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे काम है वो कर रखा है। लेट्स सी क्या होता है। अब पोजीशन बनाने के बाद इमीडिएटली एक अच्छा प्रॉफिट है वो नजर आना स्टार्ट हो गया है। पर अब पिछले 2 दिन से इस तरीके का प्रॉफिट देखने के बाद मार्केट हमें वापस रिवर्स करके दिखा देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज ऐसा कुछ नया करे मार्केट, और एक अच्छी बुकिंग है वो हमें करवा दे। ठीक है, मार्केट में देखो यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह है वो आना स्टार्ट हो गया है, और इवन मार्केट कुछ अच्छे कैंडल वगैरह बनाने की भी कोशिश कर रहा है। तो वैसे तो इस तरीके के कैंडल है ना, तो ये मूव हो सकता है कि मार्केट एक बार ऐसे करके वापस ऐसे करने की कोशिश करे। अगर धीरे धीरे आता फिर तो देखो यहाँ पे अगर कोई बाय वगैरह कर रहा था वो बाय करता रहता, एवरेज करता, कुछ और कर लेता। पर रिजेक्शन को देख के तो अब उसको यही लगेगा ना, कल के दिन भी सेलिंग हुई थी, आज मार्केट ने रिट्रेस करके वापस सेलिंग में जाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे बाकी लोग भी रिट्रेसमेंट समझ के सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं।
तो इंटेंस मूवमेंट में जितना मूवमेंट के साथ आपको प्रॉफिट मिल जाए उसको बुक करके निकल जाना चाहिए। वहां पे ज्यादा वेट करना और वो है तो उसमें फिर हमें मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह करके परेशान कर सकता है। चलो ठीक है, प्रॉफिट तो हमारा अचीव हो गया है, बुक करने को रेडी हो जाते हैं। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए हमने प्रॉफिट की बुकिंग है वो कर ली है। 3-4 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा काम हो गया, मार्केट में ज्यादा टाइम है वो यहाँ पे हमें नहीं लगा। अभी देखो मार्केट में एक अच्छी इंटेंस सेलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये इंटेंस सेलिंग है ना, इसीलिए जैसे ही हमें अच्छा प्रॉफिट नजर आया हमने यहाँ पे बुकिंग है वो कर रखी है। क्योंकि देखो इस तरीके की सेलिंग अब कल के दिन भी मार्केट ने सेल किया था, आज फिर से मार्केट क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट देके जब वापस से इस तरीके से सेल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे बाकी लोग हैं वो मोर और लेस एक्टिव हो ही जाएंगे। और बायर वगैरह देखो अगर किसी ने यहाँ पे काम किया था तो मार्केट में इस तरीके के मूवमेंट को देख के वो निकल ही जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट है अब थोड़ा होल्ड और थोड़ा रिट्रेसमेंट है वो कर सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे अपना एक अच्छा टारगेट दिखते ही बुकिंग है वो कर ली। सेल हमने क्यों किया था, देखो अच्छी बात है, सिंपल बात है। यहाँ पे जो सेलर है वो तो प्रॉफिटेबल था, यहाँ पे किसी ने सेल किया नहीं होगा क्योंकि मार्केट जल्दी जल्दी नीचे आ गया। यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा था तो मार्केट में उसने कल ही प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और नहीं भी किया था तो मार्केट ने आज इस 500 के लेवल का इस तरीके से ब्रेकआउट देके उनको यहाँ पे निकाल ही दिए। तो अब जब मार्केट यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे कैंडल बना रहे हैं, ये ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल काम कौन कर लेगा, बायर। आपको पता ही है काम हमारा सेल साइड में ही करने का चांस था, क्योंकि ओवरऑल हमें सेलर है वो प्रॉफिटेबल दिख रहा था। बस हम यही वेट कर रहे थे कि मार्केट में बायर का एसएल बन जाए। एसएल बनते ही हम मार्केट में अपनी पोजीशन का एग्जीक्यूशन है वो कर लेंगे। जैसे ही हमें लगा कि ये ठीक पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट में बायर आ चुका होगा, तब हमने मार्केट में सेल कर लिया। सेल किया तो यहाँ पे एक क्विक और अच्छा प्रॉफिट है वो हमारा बन गया। चलो ठीक बात है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप अपने रूल डिसिप्लिन को फॉलो करके काम कीजिए, एक दो दिन के प्रॉफिट लॉस के पीछे मत चलिए, और अपनी जो एक्सपेक्टेशंस होती है उनमें थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ, और अपने जो रूल होते हैं उनके लिए थोड़ा रिजिड हो जाओ। तो ये चीजें जब आप फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी सक्सेस है वो मार्केट में मिल जाएगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।